हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मिन्नी है और आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है मेरे लिए क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं आज आपको 5 और बुक्स रेकमेंड करने वाली हूँ जो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग हैं, आपको पर्सनल ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत हेल्प करेंगी। तो अगर आप अपनी रीडिंग हैबिट को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं तो ये बुक्स आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि अगर आप बिगिनर हैं, अभी आपने कोई और बुक नहीं पढ़ी है, तो तब आप इन बुक्स से स्टार्ट ना करें, तब ये शायद से आइडियल नहीं होंगी। ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि मैं एक एग्जांपल दूंगी। कुछ साल पहले मुझे किसी ने पूछा कि दीदी मुझे ना एक बहुत ही बेस्ट बुक बता दो पढ़ने के लिए। उसने आज तक कभी और बुक्स नहीं पढ़ी हैं अपने सिलेबस के अलावा। तो उसने मुझे बोला कि मुझे एकदम लाइफ चेंजिंग कोई बेस्ट बुक बता दो पढ़ने के लिए। तो मैंने रीज़न जानना था कि क्यों, ऐसा क्या है, अभी तक तो तुमने पढ़ना शुरू नहीं किया। तो उसने बोला कि मुझे एकदम किसी पॉडकास्ट में मैंने सुना है, ये बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, तो ये बुक पढ़ के लाइफ चेंज हो जाती है। तो नो डाउट इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक। अगर आपने कभी भी रीडिंग नहीं करी है तो आप प्लीज़ एकदम बहुत ही हैवी और इन डेप्थ बुक से स्टार्ट ना करें। उसके पीछे भी रीज़न है। जैसे मान लीजिए अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो और उसके बाद आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, तो एकदम से आप सी में तो छलांग नहीं लगा देंगे समंदर में। स्टार्टिंग में ना आप स्विमिंग पूल से सीखते हैं, फिर कोई उससे थोड़ी सी बड़ी वाटर बॉडी या बीचेस, और धीरे धीरे करके आप ऐसे एक्सपर्ट होते हैं। तो इसी तरीके से बुक्स में भी है। अगर आपने कभी भी बुक्स नहीं पढ़ी हैं तो इतनी लेंदी बुक्स, इतनी कॉम्प्लेक्स बुक्स से स्टार्ट ना करें। ये आप तभी पढ़ना शुरू करें अगर आपने 3-4 बुक्स पहले पढ़ ली है, आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, आपको बुक्स पढ़ते ही नींद नहीं आ जाती, तो तब आप ये बुक स्टार्ट कर सकते हैं। बट आई एम श्योर अगर आपने कुछ थोड़ी बहुत रीडिंग कर रखी है तो ये बुक्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। मेरी ये 5 रिकमेंडेशंस आपके लिए हैं। सबसे पहली बुक है 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल। इस बुक का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये 1949 में लिखी गई थी, करीब 75 साल पहले। तो और ये बुक आज भी रेलेवेंट है। और कितनी फैसिनेटिंग बात है कि किसी ने 75 साल पहले की सोच के देखो कि उनकी क्या बैंडविड्थ रही होगी क्रिएटिविटी की या उनके माइंड की, कि उन्होंने ये बुक इतनी पहले लिख दी जो आज के टाइम पे रेलेवेंट है। ये बुक की कोर थीम है टोटलिटेरियनिज्म पे, फ्रीडम ऑफ थॉट, सर्वेलेंस पे, जो आज के टाइम पे भी आपको लगेगा कि किन्हीं कंट्रीज़ में ऐसा हो रहा है। ये एक डिस्टोपियन क्लासिक नॉवल है। इसमें इस स्टोरी में एक बिग ब्रदर नाम की अथॉरिटी सिस्टम है जो उस सोसाइटी के हर इंसान के हर थॉट्स को, मूवमेंट को, एक्शंस को, स्पीच को, सबको कंट्रोल करता है। करीब 300-350 पेजेस की ये बुक है। ये बुक आपको फोर्स करते हैं क्रिटिकली थिंक करने के लिए कि फ्रीडम एक्चुअल में है क्या, ट्रूथ क्या है। और जब कभी एक सिस्टम सोसाइटी को कम्प्लीटली कंट्रोल करता है तो उस सोसाइटी का होता क्या है। अगर आपको कुछ पॉलिटिकल फिक्शन या सोशल कमेंट्री में इंटरेस्ट आप रखते हैं तो आपको ये बुक बहुत पसंद आएगी। ये बुक मुझे इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगी पढ़ने के बाद। मुझे करीब 1-2 हफ्ते तक मैंने इस बुक को, मेरे दिमाग ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया कि आपको सोचने पे मजबूर करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हम आज भी ऐसी डिस्टोपियन सी सोसाइटी में, इस सिस्टम में रह रहे हैं जहाँ पर हमारे सब मूवमेंट्स कंट्रोल हो रहे हैं, कितनी सर्वेलेंस है। पर इसमें कुछ एक्सट्रीम बताया है, बट सोचने वाली बात है कि कैसे उस टाइम पे 1949 में इस ऑथर ने ये बुक लिख दी, इतनी ज़्यादा अहेड ऑफ इट्स टाइम। अगर इस बुक को रेट करना हो, आई एम नो वन टू रेट जॉर्ज ऑरवेल, पर मैं 5/5 दूंगी इस बुक को, क्योंकि ये बेस्ट मस्ट रीड है। अगर आपने 3-4 बुक्स पढ़ ली हैं पहले बेसिक, तो आपको ये क्लासिक नॉवल ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगली बुक है द बेटर एंजल्स ऑफ आवर नेचर बाय स्टीवन पिंकर। ये 2011 की बुक है। ये क्लासिक नॉन फिक्शन मास्टरपीस है जो कि आपके बिलीफ सिस्टम को शेक कर सकता है।
अगर आपको ऐसा लगता है कि वायलेंस इंक्रीज़ हो रहा है हमारी सोसाइटी में, सब कुछ अनफेयर हो रहा है, तो शायद आपको ये बुक पढ़ के बहुत हैरानी होगी, क्योंकि इसमें स्टीवन पिंकर ने, जो ऑथर हैं, उन्होंने एक्चुअली प्रूव किया है थ्रू स्टैटिस्टिक्स कि कैसे वायलेंस डिक्रीज़ हो रहा है ओवर द सेंचुरीज़। तो सुनने में कितना अजीब लगता है, क्योंकि आसपास तो हमें हर जगह यही सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़ चैनल्स पे यही देखने को मिलता है कि सब नेगेटिव न्यूज़ हैं। पर अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो डेटा और स्टैट्स के थ्रू इन्होंने बताया है कि कैसे ओवर द टाइम हर चीज़ बेटर हो रही है, एंड वी आर एक्चुअली लिविंग इन द मोस्ट पीसफुल एरा इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन स्पीशीज़। तो ये सुनने में अजीब बातें लग रही हैं, इसीलिए मैंने ये बुक उठाई, क्योंकि जो फर्स्ट बुक है और ये बुक है जो 1984 और ये स्टीवन पिंकर की, ये दोनों बहुत ही कंट्रास्ट ओपिनियन में हैं। क्योंकि फर्स्ट में तो बताया है कि कैसे हमारी सारी मूवमेंट्स कंट्रोल हो रही हैं, टोटलिटेरियन सोसाइटी है कि आप पे सर्वेलेंस इतनी ज़्यादा है, कोई फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है। और जबकि ये बुक आपको थोड़ी ऑप्टिमिज्म देगी, जो सेकंड बुक है स्टीवन पिंकर की, द बेटर एंजल्स ऑफ आवर नेचर। क्योंकि इसमें बुक पढ़ के, चाहे आपको वैसे यकीन ना हो अपने आसपास देख के, लेकिन बुक पढ़ के थोड़ी सी होप मिलती है कि इतना बुरा भी नहीं है टाइम, और बल्कि पहले ज़्यादा टाइम बेकार था, अब धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। तो ये मेरी बात सुन के नहीं, आप खुद पढ़ के देखो इस बुक को तो पता चलेगा। आई कांट एक्सप्लेन, क्योंकि इतनी बहुत ही डेंस बुक है, पर इट्स परफेक्ट फॉर डीप थिंकर्स। अगर आप, थोड़ी सी बड़ी बुक है, 832 पेज की, धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसमें डेटा बहुत ज़्यादा शेयर किया है, क्योंकि उन्होंने ऑफ कोर्स अपना पॉइंट प्रूव करना था। लेकिन बहुत बहुत अच्छी बुक है, आई वुड रेकमेंड, ये भी बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसका कोर थीम है हिस्ट्री ऑफ वायलेंस, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड पीस। नेक्स्ट बुक है मिच एल्बम की ट्यूसडेज विद मॉरी, 1997 की बुक है। बेस्ट पार्ट है, बहुत छोटी सी बुक है, 200 पेजेस की। बहुत छोटी सी प्यारी सी बुक है, वन ऑफ माय फेवरेट, बहुत इमोशनल जर्नी पे आपको लेकर जाती है। ये बुक है एक प्रोफेसर जिसका नाम मॉरी है और उसका एक फॉर्मर स्टूडेंट, पुराना स्टूडेंट, उन दोनों की कॉन्वर्सेशन पे बेस्ड है ये बुक। कि वो जो स्टूडेंट है वो प्रोफेसर के पास एवरी ट्यूसडे अपने लाइफ लेसन सीखने जाता है, जब उसे पता चलता है कि उसके प्रोफेसर को एक सिकनेस हो गई है, वो ALS से सफ़र कर रहे होते हैं उसके प्रोफेसर। तो मॉरी और उसके स्टूडेंट के बीच की कॉन्वर्जेशंस हैं। बहुत बहुत प्यारी बुक ये है, क्योंकि अगर आप उन टॉपिक्स पे इसमें बात करी है, डेथ, लव, रिलेशनशिप्स पे, जो हम ओपनली बात नहीं करते हैं सोसाइटी में। तो बहुत अच्छी बुक है, करीब 2 बार मैंने ये बुक पढ़ी है। अब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे दोबारा पढ़ने का मन कर रहा है, क्योंकि छोटी सी बुक है। आप, अगर आपके पास टाइम है तो आप वीकेंड पे इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसकी कोर थीम है लाइफ, डेथ, लव, फॉरगिवनेस एंड रिलेशनशिप। इसका बहुत ही फेमस कोट है, डेथ एंड्स अ लाइफ नॉट अ रिलेशनशिप। बहुत ही रॉ इमोशंस मिलेंगे इस बुक में, डीप ट्रुथ मिलेंगे, परफेक्ट फॉर समवन हु इज सीकिंग क्लैरिटी, और जस्ट अ ब्यूटिफुल स्टोरी टू कनेक्ट विद। फोर्थ बुक है द 4 अग्रीमेंट्स बाय डॉन मिगेल, 1997 की बुक है ये भी, और जो पिछली बुक मैंने बताई वो भी। 2 बुक्स अच्छी 97 में थी मतलब। और उसके जैसे सेम छोटी सी बुक है ये, करीब 150 पेजेस की बुक है। और इसमें एक टोलटेक विजडम के थ्रू आपको पर्सनल फ्रीडम और इनर पीस पे के बारे में बहुत कुछ इसमें पता चलेगा। बहुत छोटे छोटे सिंपल लैंग्वेज में इसमें 4 अग्रीमेंट्स के बारे में बताया है, जो आप फॉलो करके अपनी लाइफ में थोड़ी सी क्लैरिटी और बढ़ा सकते हैं, इनर पीस बढ़ा सकते हैं। इट्स शॉर्ट, सिंपल एंड इनक्रेडिबली पावरफुल बुक। इसके 4 अग्रीमेंट्स हैं, वो मैं 4 अग्रीमेंट्स बता रही हूँ, लेकिन पूरी बुक आप पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। फर्स्ट है बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड, सेकंड है डोंट टेक इट पर्सनली, थर्ड है डोंट मेक अजम्पशंस, और फोर्थ है ऑलवेज डू योर बेस्ट। तो सिर्फ 4 अग्रीमेंट्स हैं ये, बाकी बुक्स
जैसे बहुत सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं जिसमें 10 वेज़ 15 वेज़ कुछ कुछ बताए होते हैं, तो वो हमें ज़्यादा याद नहीं रहते। ऑफ कोर्स अगर आप अपनी डेली लाइफ में उनको प्रैक्टिस करते हैं तो याद रहेंगे, लेकिन ये 4 रूल्स याद रखने बहुत आसान हैं और इनको डीपली एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको ये मेंटल स्पेस में क्लैरिटी लाने के लिए ये हेल्प करेंगे। अगर आप ओवर थिंकिंग या इमोशनल रिएक्शन या सेल्फ डाउट से फाइट करते हैं ना, ये सारे इनसे, तो ये आपको बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट देगी ये बुक आपके मेंटल स्पेस क्रिएट करने के लिए। टॉकिंग अबाउट मेंटल स्पेस, सबसे लास्ट बुक है 5वीं बुक, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड बाय डैनियल लेविटिन। ये 2014 की बुक है। बुक की कोर थीम है न्यूरो साइंस, प्रोडक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट। थोड़ी सी बड़ी बुक है, करीब 500 पेज की, लेकिन बहुत बहुत यूज़फुल बुक है ये बुक। आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मुझे सबसे फैसिनेटिंग बात पुरानी बुक्स पढ़ के ये लगती है कि ये ऑथर्स जो कितने ज़्यादा अपने टाइम से आगे 10-15 साल पहले कैसे प्रेडिक्ट कर देते हैं जो होने वाला होता है। तो इस बुक को पढ़ के भी यही लगता है कि इतनी अच्छी, इतनी सॉर्टेड बुक है कि अगर आपको अपना माइंड ऑर्गेनाइज करना है, अपना, आपने सुना होगा स्पेस ऑर्गेनाइज करने के बारे में बहुत कुछ, लेकिन आपको अपना माइंड भी ऑर्गेनाइज करना होता है। इतनी इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो आज के टाइम पे है, उसको कैसे आप अपने ब्रेन में एसिमिलेट करके कैसे आप उसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं जिससे आपको एवरीडे लाइफ आपकी सिंपल होती है। इससे आप अपने ब्रेन को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, काम आप रहेंगे, ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे बजाय कि बीइंग ऑल ओवर द प्लेस। इस बुक में प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज दी हैं कि कैसे आपको मल्टीटास्किंग से बचना है, कैसे डिसीजन फटीग को हैंडल करना है और आपको कैसे अपनी मेमोरी इम्प्रूव करनी है। तो इट्स मस्ट रीड फॉर प्रोफेशनल, पेरेंट्स या एनीबडी हु फील्स ओवरवेल्म्ड विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन, तो उनको ज़रूर ये बुक पढ़नी चाहिए। 5 रिकमेंडेशंस हैं जो आपके पर्सपेक्टिव को और लाइफ को चेंज कर सकती हैं। अगेन, अगर आप बिगिनर हैं और आप स्टार्ट करते हैं ये 1984 बुक पढ़ने से और उसके बाद आप कहेंगे बुक बोरिंग है या ये अच्छी नहीं है, तो शायद आपको पहले बेसिक बुक से स्टार्ट करना चाहिए। ये बुक्स काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग है, इन डेप्थ नॉलेज वाली हैं, बड़ी बड़ी बुक्स हैं, आराम से आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप इनमें से कोई बुक पढ़ेंगे तो लेट मी नो आपको वो बुक कैसी लगी, या फिर आप कोई बुक सजेस्ट करना चाहते हैं मुझे तो वो कमेंट्स में सजेस्ट करें। एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thank you for watching this video. Bye bye and live your best life.